नमस्कार मित्रों। आज सहारनपुर लोकसभा सीट के चुनाव विश्लेषण में करने जा रहा हूं। इसके पहले आजमगढ़ वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी लोगों ने देखी उसको और टिप्पणियां भी की। मुझे बड़ा अच्छा लगा और जो नए सब्सक्राइबर बने उन लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि पहले फेज में जो चुनाव होने हैं मुझे लगा कि उनका अगर विश्लेषण शुरुआत किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी सिलसिले में मैंने आज सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में आप सबके समक्ष अपनी कुछ बातें साझा करना चाहते हैं। देखिए, सहारनपुर लोकसभा सीट, ये आप सबको पता होगा कि मुस्लिम बहुल ये लोकसभा है, जहाँ पे 42% के पास मुस्लिम मतदाता हैं और 21-22% के आसपास कुल अनुसूचित जाति मतदाता है और शेष जो है वो ओबीसी और सामान्य वर्ग के मतदाता है। तो देखा जाए तो पीडीए गठबंधन के हिसाब से यह जो है मुफीद है उन लोगों के लिए जो इंडिया गठबंधन में है, यूँ कह लीजिए कि जो भाजपा विरोधी दल है। उसमें आपका मायावती भी हो सकती है और सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी हो सकता है। भाजपा यहाँ उस गणित से देखा जाएगा जो है मतदाता हिंदू मुस्लिम करके या जो जातीय जो गोलबंद है उसमें वो बीजेपी यहाँ पे कमजोर है और पीडीए की जो सपोर्टर है वो वहाँ पे मजबूत दिखते हैं। लेकिन चुनाव में अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो कुछ दिखे वैसे ही वो उसका रिजल्ट भी आए, परिणाम भी आए। ये क्यों अलग होता है, उसके कुछ कुछ रीजन होते हैं जिसको हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर ये देख लें कि इस लोकसभा में कुल 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में पहला है बीहट, दूसरा है देवबंद, एक सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात और मनिहारी, रामपुर मनिहारी जो है वो सुरक्षित सीट है। इन 5 जगहों में तीन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते हुए और 2 जगह जो है समाजवादी पार्टी। ताजुब की बात यह है कि देवबंद जो विधानसभा है और जहाँ पे 70% मुस्लिम इलाका है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश सिंह चुनाव जीता था। ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। तो ये तो हो गया कि 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की 3 जगह प्रत्याशी है। तो अगर 2022 की अगर तुलना करें उस हिसाब से तो ये भाजपा के जो है उनके पक्ष में ये सीट लगती है। लेकिन 2019 के लोकसभा को अगर देखें या इनके 2022 में जो चुनाव हुए, इनके अगर सारे वोटों को जोड़ दिया जाए तो भी ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों के आसपास है। और 2019 में लोकसभा में जो चुनाव हुए उनके विधानसभाओं में जो परिणाम आए थे, माने लोकसभा में हर विधानसभा में जो वोट पड़े थे उसके हिसाब से कुल वोट जो पड़ा था वो पड़ा था 5,14,139 उनके पक्ष में, हाजी फजलुर रहमान के पक्ष में। वो वहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट थे, यानी कि सपा बसपा का जो गठबंधन उसके कैंडिडेट थे। और राघव लखनपाल सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको मिला था 4,91,722, यानी कि कुल 22,417 वोट से आपके हाजी फजलुर रहमान जो चुनाव जो है वो बसपा कैंडिडेट थे वो जीत गए थे। इस बार क्या हुआ है, बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, माजिद अली को वहां से चुनाव लड़ा रहा है और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उससे इमरान मसूद है और भारतीय जनता पार्टी का अपने पुराना ही चेहरा जो है जो राघव लखनपाल जी थे उनको उतारा हुआ। ये 3 कैंडिडेट है। अब जरा हम इसको समझने के लिए हम 2014 का जो आंकड़ा है मैं आपके सामने थोड़ा प्रेस कर दूं। देखिए, 2014 में राघव लखनपाल जितना 2019 में वोट पाए थे उतने ही 14 में पाए थे, करीब करीब जो है 0.21% का अंदर होगा, यानी कि 39.59% ये 2014 में पाए थे और 39.92% 2019 में पाए थे, थोड़ा सा अधिक पाए थे। लेकिन अधिक पा करके भी 2019 का चुनाव राघव लखनपाल हार गए थे और ये आपका बसपा का जो कैंडिडेट था वो चुनाव जीत गया था। क्योंकि सपा और बसपा इन के वोट जो है वो मिला दिया जाए तो ये करीब 56% के आसपास होता है और चुनाव जीत गई थी जो है।
अब इसमें थोड़ी समझने वाली बात यह है कि बसपा का जो प्रत्याशी है वो मुस्लिम है, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भी मुस्लिम है। दोनों मुस्लिम में फर्क ये है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस और सपा से कैंडिडेट है, उनका रुतबा ये कह लीजिए या उनकी धौंस कह लीजिए या उनकी वो लोकप्रियता कह लीजिए, सहारनपुर में एक रईस खानदान के हैं और इनके पास हमेशा से जब भी ये चुनाव लड़े हैं इनको ये वोट जो है मिलता है, जो है 2 लाख वोट जो है आपको ये पाए थे 2014 में जब कांग्रेस यहाँ पे अकेली लड़ी थी। यहाँ पे सपा का वोट यहाँ पे नहीं है। सपा का वोट वही है कि जो कैंडिडेट लड़ जाता है उसके बाद जो वोट होता है वही सपा का वोट है जो है। तो 2014 में जो है ये आपके मसूद जी पाए थे करीब 34.14% वोट, और समाजवादी पार्टी से एक मुस्लिम खड़े थे शाहजहां मसूद, ये पाए थे 4.42, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो ये करीब वोट होता है 38-39%। मेरा कहना ये है कि अगर, अब चूंकि कांग्रेस के पास दूसरा कोई वोट बैंक नहीं है और इमरान मसूद को अगर सारे के सारे भी मुस्लिम अगर एक जगह हो जाए तो भी इनकी वोट कुल सब मिला दिया जाए, अगर मैंने 100% मुस्लिम एक तरफ हो जाए तो ये 39% 40% के आसपास होता है। इससे चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 39-40% है तो वहां पे जीत नहीं पाएगी, और ये कभी ऐसा नहीं होता कि 100% जो है मुस्लिम वो एक तरफ ही चला जाए। अब इसमें एक गुंजाइश ये है कि बसपा का वहां करीब 20-22% वोट है। अगर उस 20-22% में मुस्लिम जो मतदाता है जो 40-42% है, अगर पूरा का पूरा मुस्लिम मतदाता बसपा के साथ आ जाए तब तो यहाँ पर बसपा को कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। लेकिन क्या ये संभव है कि सारे मुस्लिम जो है वो बसपा की तरफ चला जाए? इस लोकसभा में ये रुझान देखा जा रहा है, या पिछले जब से कर्नाटक का चुनाव हुआ तो कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, तेलंगाना का चुनाव देख लीजिए, हर एक चुनाव में एक पैटर्न बना है कि मुस्लिम इस बार कांग्रेस के मतदाताओं को वोट दे रहे हैं। और चूंकि ये इमरान मसूद पहले से भी मुस्लिम वोट पाते रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मुस्लिमों का वोट जो है निश्चित रूप से इमरान मसूद की तरफ वो जाएगा जो है। तो अब इसमें कितना परसेंटेज का बंटवारा होता है उस हिसाब से जो है, अगर 30% से कम मुस्लिम अगर आते हैं बसपा की तरफ तब ये लड़ाई जो है वो भाजपा और बसपा में जो है वो कांटे की हो जाएगी। और अगर उससे कम बसपा की तरफ सीट होता है तब समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ पे निकल जाएगी। यानी कि यहाँ टोटली जो है मुस्लिम के वोटों पे डिपेंड करता है कि भाजपा चुनाव जीतेगी या हारेगी। अगर मुस्लिम मोर देन 70-75% वोट अगर बसपा की तरफ गया तो बसपा के कैंडिडेट चुनाव वहाँ पे माजिद अली वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण अगर हो गया तो समझ लीजिए कि तब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक जादी होगा, और तब पूरा ये जो दलित भी हैं ये भी जो है वो भाजपा की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ पे तब भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल जाएगी। कुल मिला जुला करके लड़ाई यहाँ पे कांग्रेस से नहीं है जो है, लड़ाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बसपा से ही है जो है। इसी के बीच में ये वोट होकर के रह जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है मित्रों, सहारनपुर का जो मेरा विश्लेषण था, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। अगली जो सीट होगी इसी के सटी हुई सीट है नगीना, मैं उस पर अपने को चर्चा करने आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।